हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू वनिता अकेडमी। थोड़ा सा जो है कोल्ड हो रहा है मुझे, इसलिए थोड़ी आवाज में आपको प्रॉब्लम होगी। चलिए तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आपको पता है हम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की पीवाईक्यूज कर रहे हैं। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है, आज पार्ट 2 हमारा होने वाला है। महाराष्ट्र से 2025 का जो पेपर है, टारगेट हमारा 26 की एग्जाम है और 25 के पेपर को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सेशन स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा आज का क्वेश्चन। इससे पहले के जो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के क्वेश्चन है वो हम प्रीवियस सेशन में कर चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन है द स्पेशल लीनियर ग्रुप SL2 Z over Z2 of 2 cross 2 matrices over this Z by 2Z is कार्डिनलिटी, मतलब उसकी कार्डिनलिटी कितनी होगी और किसकी आइसोमोर्फिक होगा। कार्डिनलिटी मतलब ऑर्डर, अगर ग्रुप है तो हम उसके ऑर्डर की बात कर रहे हैं। कौन सा कलर है? व्हाइट। तो देखिए जो हमारा ग्रुप होता है ना, जिसको हम यहाँ पर लिखा है स्पेशल लीनियर ग्रुप, इसको कहा जाता है SL2। और ये जो Z over 2Z है ना, ये आइसोमोर्फिक होता है Z2 पे, ये हमें पता होना चाहिए, जहां पर Z का मतलब इंटीजर है। तो SL2 Z2 की बात हो रही है, ये हमारा ग्रुप G है। तो हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि ये किसकी आइसोमोर्फिक है या इसकी कार्डिनलिटी क्या है। तो पहली चीज मैं आपको बता दूं इस ग्रुप की प्रॉपर्टीज क्या है। इसमें AC2+2 की मेट्राइसेस आती है। मान लीजिए A की बात हो रही है, AC2+2 की मेट्राइसेस आती है सच दैट उनका जो डिटर्मिनेंट है वो क्या हो 1 2। स्पेशल लीनियर इसलिए क्योंकि इसमें एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कि डिटर्मिनेंट को हम 1 पर ही फिक्स कर देते हैं। मतलब डिटर्मिनेंट नॉन जीरो तो है ही सही, पर 1 ही होना चाहिए, 2 3 4 5 कुछ नहीं, सिर्फ 1। तो इससे क्या है, इन्वर्टिबल भी बन जाती है ये, क्योंकि 1 डिटर्मिनेंट वाली मैट्रिक्स इन्वर्टिबल भी होती है। तो यहाँ से इसकी ग्रुप बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। साथ ही साथ ये एक नॉन अबेलियन ग्रुप होता है, बिकॉज आपको भी पता है कि इन जनरल मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन अब बराबर नहीं होता है ना, मैट्रिक्स में कम्यूटेटिविटी नहीं होती है, ए बी बराबर बी ए नहीं होता है। ये तो हो गया। अब इसकी कार्डिनलिटी क्या होती है, तो इसकी कार्डिनलिटी का फॉर्मूला होता है, अगर SLN FP हमारे पास अगर ये है तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, इस तरीके से होता है, P की पावर N माइनस 1, फिर P की पावर N माइनस P, ऐसे करते करते P की पावर N माइनस P की पावर N माइनस 1 तक होता है और डिवाइड में P माइनस 1 होता है। ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, इस फॉर्मूला का हम यूज करेंगे जैसे लोकेशन। तो यहाँ पर अगर हम ये फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पर N भी हमारा 2 है और P भी हमारा 2 है, तो हमें मिलेगा 2 की पावर 2 माइनस 1, फिर 2 की पावर 2 माइनस 2 मिलेगा और डिवाइड में 2 माइनस 1 मिलेगा। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 4 माइनस 1, 4 माइनस 2 और डिवाइड में हमें मिलेगा 2 माइनस 1 यानी कि 1। 3 इंटू 2 विच इज हमें क्या मिलेगा 6। मतलब ये जो ग्रुप बनने वाला है, ऑर्डर ऑफ G कितना होने वाला है, 6 होने वाला है। और साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि ये एक नॉन अबेलियन ग्रुप भी बनेगा। तो चलिए देखते हैं, कार्डिनलिटी 8 होगी, कार्डिनलिटी 16 होगी, ये तो गलत हो गया। और ऑब्वियसली बात है A4 की कार्डिनलिटी 12 होती है, तो ये भी गलत हो गया। S3 की कार्डिनलिटी 6 होती है और ये एक नॉन अबेलियन ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ परम्यूटेशन या ग्रुप ऑफ सिमेट्रिक्स की, जो भी हम कहना चाहें। तो ये हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर C हमारा सही हो जाएगा। डायरेक्ट कार्डिनलिटी से भी हम सही कर सकते हैं, अदरवाइज जो हमारा नॉन अबेलियन है इससे भी कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे। ये है अगला क्वेश्चन। क्या कहता है क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट हमें दिए हैं। पहला है इफ G इज अ ग्रुप सच दैट एवरी साइक्लिक ग्रुप ऑफ G, एवरी साइक्लिक ग्रुप और साइक्लिक सब ग्रुप कह सकते हैं हम, है ना, क्योंकि G एक ग्रुप है तो इसके तो सब ग्रुप्स बनने चाहिए। एवरी साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ G is a normal subgroup of G, है ना, यहाँ पर सबग्रुप मेंशन करा है। then every subgroup of G is a normal subgroup of G। देखिए स्टेटमेंट को अच्छे से समझ लेते हैं। पहला स्टेटमेंट कहना है कि G कोई भी ग्रुप है और एवरी साइक्लिक सबग्रुप ऑफ G, मान लीजिए H क्या है, कोई भी साइक्लिक है ना, H क्या है साइक्लिक
सब ग्रुप है जी का, तो वो क्या होगा हमारा एच नॉर्मल सब ग्रुप होगा, ए साइन का कहना है ना। हर एक साइक्लिक सब ग्रुप क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है। तो कोई भी अगर सब ग्रुप हम इन जनरल उठाते हैं तो वो भी नॉर्मल निकल कर आएगा, ये इनका कहना है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, वैसे तो ये स्टेटमेंट डायरेक्ट है बट एक छोटा सा मैं आपको रीजनिंग या एक प्रूफ बता देती हूँ। ओके, जस्ट हम प्रूफ देख लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, लेट मैंने कोई भी एच नॉर्मल सा, मतलब ऑर्डिनरी है ना, नॉर्मल से मतलब एक सिंपल सा कोई भी नॉर्मल, ना नॉर्मल वर्ड यूज कर सकते हैं ना सिंपल, एक ऑर्डिनरी सब ग्रुप मैंने लिया है, जिसकी कोई स्पेशल प्रॉपर्टी नहीं है, एक आम सा सादा सा सब ग्रुप है जी का, जिसको हमने एच नाम दिया है। हमें शो करना है कि एच क्या है, नॉर्मल है ना, और इस प्रॉपर्टी के साथ हमारा काम चलेगा। तो हमें शो करना है कि एच क्या है, नॉर्मल है। तो हमें लेना पड़ेगा ना नॉर्मल के लिए, एक तो ग्रुप का एलिमेंट उठाना पड़ेगा और एक हमें क्या है, सब ग्रुप का एलिमेंट उठाना पड़ेगा। अब अगर एच मैंने कोई भी एलिमेंट लिया है तो इससे जनरेट होने वाला सब ग्रुप क्या होगा, हमारा साइक्लिक सब ग्रुप बन जाएगा। और क्वेश्चन का कहना है, मतलब अगर मैं एच से कोई जनरेट करवा दूं तो ये साइक्लिक हो जाएगा। और अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी ये क्या हो जाएगा हमारा, ये जनरेटेड बाय एच क्या हो जाएगा, नॉर्मल सब ग्रुप भी बन जाएगा बाय दिस प्रॉपर्टी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा, जी जनरेटेड बाय एच, जी इनवर्स किसमें बिलोंग कर जाएगा, या फिर ये किसके बराबर हो जाएगा, ये एच के बराबर हो जाएगा, ये प्रॉपर्टी होती है। तो अगर हम यहाँ से जनरेटेड बाय एच वाला जो एलिमेंट जो ग्रुप है इसमें से एक एलिमेंट ही उठा लेते हैं तो ये किसमें बिलोंग कर जाएगा, इसमें बिलोंग कर जाएगा। और ये किसमें कंटेंट हो जाएगा, ये एच में ही कंटेंट हो जाएगा, क्योंकि एच का एलिमेंट से ही हमने सब ग्रुप बनाया है तो एच में ही कंटेंट हो जाएगा। तो कुल मिलाकर हमें ये बात पता चल गई है कि जी एच, जी इनवर्स क्या करता है, हमारा एच में बिलोंग करता है। इसका मतलब ये है कि एच मेरा क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप बन जाएगा ऑफ जी का। कि मैंने आपको एक बेसिक इंट्यूशन दिया है, ऐसा मैं कहूंगी, बिल्कुल डिटेल प्रूफ तो नहीं कह सकते बट मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है कि वाई दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो ये वैसे तो काफी फेमस है बट चलिए ये ट्रू स्टेटमेंट है कि अगर कोई भी सब, अगर ये प्रॉपर्टी ग्रुप के पास है कि जितने भी साइक्लिक सब ग्रुप है सबके सब नॉर्मल है, तो आप उसका कोई भी सब ग्रुप उठा लीजिए वो नॉर्मल ही निकल कर आएगा, अगर ये हमारा ग्रुप की प्रॉपर्टी। सेकेंड स्टेटमेंट का कहना है कि एच ऐसा सब ग्रुप है जिसका इंडेक्स क्या है, 2 है, तो वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा। अब ये तो आप सभी को पता ही होगा कि इंडेक्स 2 का सब ग्रुप क्या होता है, नॉर्मल होता है ना। अगर मेरा क्या है, जी ओवर एच का जो इंडेक्स है जिसको हम ऐसे लिखते हैं ऑर्डर ऑफ जी अपॉन एच, या फिर जिसको ऐसा लिखते हैं ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एच, अगर ये हमारा क्या हो जाए, 2 हो जाए तो ये एच जो है हमारा ये क्या बन जाता है, नॉर्मल सब ग्रुप बन जाता है जी का। ये हम ये करते हैं, यूज करते हैं इसका। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या है, ट्रू है। तो बोथ द स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर ट्रू, दोनों ही स्टेटमेंट हमारे सत्य बात है, दोनों में कोई गलत नहीं है, दोनों ही सही बात है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ये है अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अच्छा एक बात बता दूं, ये जितना भी हम सोल्व कर रहे हैं इन सबकी जो ये स्लाइड्स है पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे हमारे मिल जाएंगे, मैं वहीं पर अपलोड कर देती हूँ ताकि आगे मुझे भी जरूरत हो या फिर अगर आपको भी नीड हो तो आप वहां से एक्सेस कर सकें। टेलीग्राम चैनल की लिंक या तो डिस्क्रिप्शन में होगी या फिर चैनल के जो डिस्क्रिप्शन में उसमें आपको मिल जाएगी। यू कैन ज्वाइन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, है ना, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। क्या कहता है, A4 के बारे में बात हो रही है तो सबसे पहले A4 जान लेते हैं ना, स्टेटमेंट को बाद में पढ़ लेंगे। A4 क्या है हमारा, A4 जो होता है इसको कहा जाता है अल्टरनेटिव ग्रुप, अल्टरनेटिव ग्रुप। ये क्या होता है, ये है ना सिमेट्रिक ग्रुप जो एसएन होते हैं, जो एसएन होते हैं जिसकी कार्डिनलिटी क्या होती है, n फैक्टोरियल, उनके नॉर्मल सब ग्रुप बनते हैं an, जिनकी कार्डिनलिटी होती है n फैक्टोरियल अपॉन 2, मतलब आधा कर देते हैं। अब आधा क्यों करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी सिमेट्रिक ग्रुप है तो इसमें इवन और ओड दो ही तरह के परम्यूटेशन होते हैं, है ना। जितने भी मान लीजिए इसमें 50 परम्यूटेशन है, 50 तो नहीं हम 24 बोलेंगे ना, क्योंकि फैक्टोरियल 24 परम्यूटेशन है तो एसएन के पास 12 इवन परम्यूटेशन होंगे, 12 ओड परम्यूटेशन होंगे। तो हमारा क्या होता है, ये ए एन क्या करता है, बड़ा ही स्मार्ट है, ये सारे के सारे इवन परम्यूटेशन को उठा लेता है ना। ग्रुप ऑफ ऑल इवन परम्यूटेशन, ग्रुप ऑफ ऑल
इवन परम्यूटेशन को उठा लेता है सिमेट्री ग्रुप में से। जितने भी इवन परम्यूटेशन है ना, उनको उठाकर क्या करता है, अपना ग्रुप बना लेता है। तो बेचारे एसएन को आधी चीजें देनी पड़ती है, इसलिए इसकी कार्डिनलिटी क्या हो जाती है, तो ऑर्डर ऑफ A4 कितना हो जाएगा हमारा, आधा, यानी 4 फैक्टोरियल का आधा, यानी 24/2, यानी कि 12 हो जाएगा। पहली चीज तो हमें ये पता चल गई है। अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं। A4 के पास 6 ऑर्डर का सब ग्रुप होगा। A4 हैज ओनली वन प्रॉपर नॉन ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप, मतलब इसके पास एक ही प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप होगा और वो नॉन ट्रिवियल होगा। A4 सिंपल होगा। टू एलिमेंट ऑफ AN that are conjugate in SN are always conjugate in AN also। तो देखिए अब नॉर्मल सब ग्रुप्स वगैरह की बात हो रही है, तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले AN की बात करें इन जनरल, इन जनरल कोई भी मैंने अल्टरनेटिव ग्रुप ले लिया है तो उसके नॉर्मल सब ग्रुप कैसे बनते हैं, ध्यान से देखिए। अगर मेरा N 4 के बराबर नहीं और अगर मेरा N 4 के बराबर है, अगर N 4 के बराबर नहीं है तो एक सिंगलटन आइडेंटिटी और एक AN खुद, ये दो ही नॉर्मल सब ग्रुप बनते हैं। लेकिन अगर हमारा A4 आ जाता है तो उसमें एक स्पेशल प्रॉपर्टी हो जाती है। वो क्या करता है, सिंगलटन आइडेंटिटी बनाता है। A4 तो बनाता ही बनाता है, लेकिन जो हमारा प्लेन फोर्स ग्रुप है जिसको V4 भी बोला जाता है, ये हमारा बना लेता है नॉर्मल सब ग्रुप। क्या बना लेता है, नॉर्मल सब ग्रुप बना लेता है। इसके अंदर हमारे एलिमेंट होते हैं E, A, B और AB टाइप के, है ना। अबेलियन ग्रुप होता है ये, बट नॉन साइक्लिक होता है ना। तो ये क्या है हमारा, ये भी नॉर्मल सब ग्रुप बन जाता है A4 का। तो A4 एक अकेला ऐसा है AN में जिसके पास क्या होता है, एक नॉन ट्रिवियल, है ना, नॉन ट्रिवियल प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप होता है। नॉन ट्रिवियल प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप होता है। तो अगर ऐसा ग्रुप जिसके पास नॉन ट्रिवियल प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप है, वो कभी भी सिंपल नहीं हो पाएगा। क्योंकि सिंपल का मतलब क्या होता है, सिंपल का मतलब होता है कि आपके पास दो ही सब ग्रुप हो, एक तो आइडेंटिटी और एक आप खुद, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए। बट ऐसा नहीं है, तो यहाँ से ये सिंपल भी नहीं है, इसके पास नॉन ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप भी है, दोनों चीजें सही है। तो ये सिंपल है, ये बात गलत है। उसके बाद A4 है ओनली, ये बात सही है। अब ये बात गलत है क्योंकि आपने देखा है, यहाँ पर देखिए ये बात क्यों गलत है, इसको तो इसकी गलत होने के बहुत से तरीके, बट मैं एक आपको बता देती हूँ। इसका कहना है कि A4 के पास सब ग्रुप होगा ऑर्डर 6 का। तो अगर हम सब ग्रुप मानते हैं ऑर्डर 6 का, है ना, इसको मैंने H मान लिया है। तो अब A4 और H का अगर मैं इंडेक्स देखूं तो वो क्या निकल के आएगा, ऑर्डर ऑफ A4 अपॉन ऑर्डर ऑफ H, वो क्या निकल के आएगा 12/6, जो कि 2 है। अब इंडेक्स 2 का जो सब ग्रुप क्या होता है, वो होना चाहिए नॉर्मल सब ग्रुप, बट ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है क्योंकि हमारे पास तो 3 ही नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं जिसमें से 6 ऑर्डर का तो कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि A4 हैज नो सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6। और ये एग्जाम्पल जो है वो सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6, आपको पता होगा ये क्यों फेमस है, ये है ना, आप ये इसलिए फेमस है क्योंकि यही तो वो एग्जांपल है जो कहता है कि कॉन्वर्स ऑफ लैग्रांजेस थ्योरम नॉट ट्रू, है ना। यही वो एग्जांपल है जो लैग्रांजेस थ्योरम के कॉन्वर्स को फॉल्स बताता है। तो आपको ये पता होगा। तो यहाँ से हमें पता चल गया है कि हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। तो हमारा डी भी फॉल्स है कि अगर दो एलिमेंट ए एन में कॉन्जुगेट है तो मतलब ए एन के ऐसे दो कॉन्जुगेट जो एस एन में एलिमेंट जो एस एन में कॉन्जुगेट हो वो ए एन में कॉन्जुगेट हो, ऐसा जरूरी नहीं है। कॉन्जुगेसी ऐसी बिल्कुल भी जरूरी नहीं हो सकता है कि ए एन का कोई एलिमेंट ऐसा हो जो एस एन में अलग तरीके से स्प्लिट होता हो और ए एन में अलग हो, क्योंकि एन में सिर्फ इवन परम्यूटेशन आ सकते हैं। मान लीजिए कोई 5 साइकिल ले लेते हैं S5 में, है ना, फॉर एग्जाम्पल आप क्या कर ले S5 में 5 साइकिल ले लेते, तो ऐसा जरूरी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, बाकी सारे स्टेटमेंट हमारे गलत है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया आपके पास। बढ़ते हैं आगे, ये रहा अगला क्वेश्चन। लेट G be a group of order p squared in which of the following is correct। अब देखिए मॉडर्न एल्जेब्रा या एब्स्ट्रैक्ट एल्जेब्रा जो मैं कहूँ तो पूरा रिजल्ट पर बेस्ड है। तो p स्क्वायर ऑर्डर का जो ग्रुप होता है, अगर ऑर्डर ऑफ G क्या है हमारे पास p स्क्वायर है, तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है। p स्क्वायर के ग्रुप के अप टू आइसोमॉर्फिज्म में दो ही ग्रुप होते हैं। पहला या तो वो ZP स्क्वायर होगा,
दूसरा ये होगा कि वो Z3 क्रॉस Z3 होगा, क्योंकि आपने रिजल्ट पढ़ा है कि ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी स्क्वायर आर ऑलवेज अबेलियन। ये क्या होते हैं, हमेशा क्या होते हैं, अबेलियन होते हैं। तो ये दोनों ही कंडीशन क्या है, अबेलियन की ही कंडीशन है। बट ये जो Z3 स्क्वायर का ग्रुप है ये साइक्लिक है, लेकिन ये नॉन साइक्लिक है। अबेलियन तो है बट ये क्या है, साइक्लिक नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे पास रिजल्ट होता है कि Zn क्रॉस Zm, ये वाला जो ग्रुप है ये साइक्लिक तभी हो पाता है इफ एंड ओनली इफ n और m का जीसीडी क्या निकल के आए, 1 निकल के आना चाहिए। ये रिजल्ट होता है। अब Zp क्रॉस Zp में अगर आप देखेंगे तो p और p का जीसीडी p निकल के आएगा, 1 निकल के नहीं आएगा, इसलिए ये साइक्लिक नहीं होगा। तो अब हमें यहाँ से क्या देखने हैं, सब ग्रुप देखने हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन ए का क्या कह रहा है, G हैज एक्जेक्टली 3 सब ग्रुप, G हैज 2 सब ग्रुप, G has exactly 2 non-trivial proper subgroup, G has more than 4 subgroup। यानी इसमें से इन दोनों ऑप्शन के लिए कौन सी बात हमेशा करेक्ट होगी, तो एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम चाहें तो बाय क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर एग्जांपल भी जा सकते हैं। अगर हम p बराबर 3 ले लेते हैं या 2 ही ले लेते हैं तो हमारे पास ऑप्शन आएगा Z4। अब Z4 के पास कितने सबग्रुप होते हैं, एक तो सिंगलटन आइडेंटिटी होता है, एक तो सिंगलटन आइडेंटिटी होता है, उसके बाद क्या होता है, Z4 होता है, और एक हमारे पास क्या होता है, Z2 होता है। यही होते हैं Z4 के पास। यस, चलिए काम करते हैं। इस पर्टिकुलर रिजल्ट में बहुत टाइम लगेगा, हम जनरल रिजल्ट को ही लिख लेते हैं। सबसे पहले तो ये कंडीशन है, अगर हमारा दो कंडीशन है हमारे पास ZP स्क्वायर है और ZP क्रॉस ZP है, दोनों में ही हम जो सब ग्रुप है उनका क्राइटेरिया देख लेते हैं। इसके पास 3 सब ग्रुप होते हैं, है ना। एक तो सिंगलटन आइडेंटिटी होता है, एक फुल होता है ZP स्क्वायर, और एक हमारे पास ऑर्डर P का सब ग्रुप होता है ना, ऑर्डर P का सब ग्रुप है ना, ऑर्डर P का सब ग्रुप हमारे पास होता है। सिंपल सी बात है, कितने सब ग्रुप होते हैं, 3 सब ग्रुप होते हैं। लेकिन अगर हमारा इस तरीके का है ZP क्रॉस ZP, तो इसके पास आएगा हेज P प्लस 3 सब ग्रुप। क्या होते हैं, P प्लस 3 सब ग्रुप होते हैं। ये हमारा रिजल्ट होता है। तो अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस कंडीशन में तो हमारे पास 3 सब ग्रुप है, लेकिन मान लीजिए फॉर दिस कंडीशन अगर मैंने P की वैल्यू 2 ही ले ली तो मेरे पास P प्लस 3 यानी कि कितने 5 सब ग्रुप हो जाएंगे। तो यहाँ से अब हम ऑप्शंस को देखना शुरू करेंगे। इस रिजल्ट के बाद हमारा जो सही ऑप्शन बचेगा, इसके पास एग्जैक्टली 3 सब ग्रुप होंगे, 2 होंगे, सब गलत, और ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, हैज मोर देन 4 सब ग्रुप। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा क्या हो, हमारा 2 या 3 ही हो। इस वाले कंडीशन में हमारे सब ग्रुप बहुत ज्यादा बन जाते हैं जैसे जैसे P बढ़ता है। तो कम से कम क्या है, मोर देन 4 सब ग्रुप तो जरूर होंगे ही होंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। सपोज क्या लिखा है, सपोज गिवन अ पॉजिटिव इंटीजर k has a property that for any integer n greater than or equal to k can be written as a sum of 3's and or 8's, then which of the following is true for value k। थोड़ा नंबर थियरी का क्वेश्चन मुझे लगता है, मतलब बहुत ही अलग सा क्वेश्चन है। इनका कहना है कि मैं क्या करती हूँ, k क्या है, मेरा पॉजिटिव इंटीजर है, और अब क्या है, इसके पास कैसी प्रॉपर्टी है कि अगर मैं इससे बड़ा कोई भी क्या लेती हूँ, इंटीजर लेती हूँ, इससे बड़ा कोई भी इंटीजर लेती हूँ, ऑब्वियसली बात है पॉजिटिव इंटीजर भी होगा, तो इससे बड़ा कोई भी इंटीजर लेती हूँ पॉजिटिव, तो वो क्या है, उसे 3 और 8 के सम में लिखा जा सकता है। मान लीजिए जैसे 9 ले लिया मैंने, है ना, तो 9 को क्या लिख सकती हूँ, 3 प्लस 3 प्लस 3 लिख सकती हूँ। बट अगर मैं 9 को 8 है ना, एंड और लिखा है, मतलब 8 के भी सम में लिखा जाना चाहिए, तो वो क्या है, 9 को क्या मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, 8 तो लिख सकती हूँ, बट प्लस में मैं 3 कितनी भी बार नहीं लगा सकती, मुझे 8 प्लस 1 ही लिखना पड़ेगा। समझ पा रहे आप, मैं उसको 3 के सामने लिख सकती हूँ, बट 3 एंड 8, 3 भी आए और 8 भी आए, ऐसा मैं उसका कोई पार्टीशन नहीं बना सकती। तो यहाँ से इसी तरह मेरा 9 ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। जैसे 6 को देखिए, 6 को मैं 3 प्लस 3 तो लिख सकती हूँ, बट क्या मैं 6 को कभी ऐसे लिख सकती हूँ कि 8 का सम आए। मैं 8 को 8 प्लस 0 तो लिख सकती हूँ, या 8 ही लिख सकती हूँ, बट मैं 8 को कभी भी ऐसा नहीं लिख सकती हूँ
कि मुझे 3 सम करके कुछ मिले। वहीं अगर मैं 15 की बात करूँ तो 15 को मैं 3 + 3 + 3 + 3 5 बार लिख सकती हूँ। साथ ही साथ मैं 15 को ऐसे भी तो लिख सकती हूँ 8 + 3 हो गए, तो 14 हो गए ना। तो 15 को लिखने का भी तो तरीका होगा। अच्छा 9 को भी लिख सकते हैं। सपोज फॉर एनी रिलेशन इज सम देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर वैल्यू a, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अच्छा 8 ऑप्शन में नहीं आ सकता है क्योंकि 8 को भी लिखा जा सकता है, 9 को भी लिखा जा सकता है, मुझे तो सभी सही लग रहे हैं। तो इसको इस तरीके से नहीं डिस्कार्ड कर पाएंगे, इसके लिए हमें क्या है जनरल रिजल्ट ढूंढना होगा। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आप देखने पे बताना चाहूंगा आपको, तो मान लीजिए मैंने 13 लिया है, क्या लिया है 13। अब मैं 13 को ना कभी 3 के सम में लिख सकती हूँ ना कभी 8 के सम में लिख सकती हूँ, इस तरीके से। तो मतलब पार्टीशन में हमारा 3 या तो 3 आना चाहिए या 8 आना चाहिए या दोनों आना चाहिए, ये इनका कहने का मतलब है। जैसे 14 है तो 14 को मैं आराम से लिख सकती हूँ 8 + 3 + 3, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा 16 है तो मैं 16 को लिख सकती हूँ 8 + 8, 8 + 8, इस तरीके से। तो इसका एक जनरल रिजल्ट होता है जो मैं आपको बता देती हूँ, नंबर थ्योरी का हो सकता है ना। इसको कहा जाता है, नाम में भूल रही हूँ अभी, आई थिंक इफ आई एम नॉट इनकरेक्ट, फ्रोबेनियस कोइन प्रॉब्लम जैसा करके कुछ होता है। कि देखिए हमारे पास क्या है, सिंस 3,8 का जीसीडी हमारे पास क्या है 1 है, तो हमारा एवरी सफिशिएंटली लार्ज इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस एज अ नॉन नेगेटिव कॉम्बिनेशन। तब हमारा एक कॉम्बिनेशन होता है, उस कॉम्बिनेशन से बड़ा जो भी इंटीजर है उसको 3s और 8s के सम में लिखा जा सकता है। कोई भी दो हो सकते हैं पी और क्यू जिनका सम जिनका जीसीडी 1 हो, तो उनका एक सर्टेन कॉम्बिनेशन होता है। वो क्या होता है, 3 × 8 करते हैं पहले, फिर इसी में से 3 को माइनस करते हैं, इसी में से 8 को माइनस करते हैं। यहाँ जो इंटीजर आता है ना, इससे बड़े इंटीजर्स पर हमारी एप्लीकेबल होता है। तो जब हम 8 सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 24 माइनस 8 और 9 10 11, यानी कि हमारा 13 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि मेरा 13 से बड़ा है ना कोई भी इंटीजर ग्रेटर देन 13, उसको हम क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ 3s and 8 लिख सकते हैं। तो हमारा ये जो रिजल्ट है ये 13 से बड़े इंटीजर के लिए एप्लीकेबल होगा। तो इस ऑप्शन में 13 से बड़ा एक ही इंटीजर है जो कि करेक्ट ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर मैंने जैसे पहले बाय ऑप्शन बताया था तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर मतलब हमें इन जनरल वही रिजल्ट जो मैंने आपको बताया ना, इसी रिजल्ट को टारगेट करके क्वेश्चन पूछा गया था कि हमें वो इंटीजर किससे बड़ा निकालना है, 13 से बड़ा निकालना है। फॉर सपोज फॉर द एग्जांपल अगर आपके पास ऐसा आ जाता कि 2 × 7 आ जाता, इन दोनों का भी जीसीडी 1 होता है, तो फिर आप इससे करते। तो इस तरीके से इसको कहा जाता है फ्रोबेनियस ही प्रॉब्लम कहा जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे। नंबर 3 का क्लासिक एग्जांपल है और थोड़ा मैं कहूंगी डीप में पूछा हुआ है, क्योंकि मैंने तो ये मतलब रेयर ही एक आध जगह और देखा होगा, हो सकता है मेरे से मुझसे छूट गया। हाउ मेनी यूनिट्स आर इन Z12? Z12 में नंबर ऑफ यूनिट्स निकालने का फॉर्मूला आप सभी को पता है, कितने होते हैं बस वही निकालना है। तो Zn में नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स इन Zn, उसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है 5n, यूलर 5 फंक्शन। तो हियर अगर हम यहाँ पर देखें तो n की वैल्यू हमारे पास 12 है, तो 5 12 हमें निकालना है। 5 12 कितना होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 2 4 × 3, यानी कि 5 टू की पावर 2 × 5 3, 5 एक मल्टीप्लीकेटिव फंक्शन है इसलिए मल्टीप्लीकेशन में स्प्लिट हो जाता है। तो ये आएगा 2 की पावर 2 -2 और ये आ जाएगा 3 - 1, तो 4 - 2 2 और 3 - 2 2, यानी कि हमारे पास आएगा 4। यानी Z12 के पास 4 यूनिट है। यूनिट मतलब जिनका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। कौन कौन से है वो है हमारे पास, निकालने के बहुत से तरीके हैं, मैं लिख के दे देती हूँ। जिनका जीसीडी 1 5 7 11, जिसका जीसीडी 12 के साथ 1 होता है ना, वो यूनिट होता है, सिंपल सी बात है। तो ये आ गए हमारे चारों।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन। द परम्यूटेशन 1 2 1 3 इन S4 इज सिमिलर टू व्हाट। तो देखिए Sn में, इन Sn टू परम्यूटेशन आर, टू परम्यूटेशन आर सिमिलर। दो परम्यूटेशन क्या है, सिमिलर होते हैं इफ दे हैव, इफ दे हैव सेम साइकिल डिकम्पोजिशन, सेम सीडी। अगर उनका साइकिल डिकम्पोजिशन सेम है तो वो दोनों परम्यूटेशन क्या होंगे, सिमिलर होंगे। साइकिल डिकम्पोजिशन क्या होता है, मान लीजिए मेरा एक परम्यूटेशन ऐसा है ए बी सी फिर डी ई, मतलब इसमें कितने डिस्जॉइंट साइकिल है, पहला 3 लेंथ का साइकिल है, फिर 2 लेंथ का साइकिल है, मतलब इसका साइकिल डिकम्पोजिशन कैसा है, 3,2 टाइप का है ना, या फिर 2,3 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर मैं वही एक अलग से परम्यूटेशन लेके आ जाती हूँ आई जे के और एच पी ऐसा कुछ भी, तो अब इसका भी साइकिल डिकम्पोजिशन क्या है, एक 3 लेंथ का साइकिल, एक 2 लेंथ का साइकिल है, तो ये दोनों परम्यूटेशन सिमिलर हो जाएंगे। ये होता है सीडी, यानी साइकिल का डिकम्पोजिशन, कितने कितने लेंथ का साइकिल है, तो ये हमारा रिजल्ट होता है। तो क्या इस रिजल्ट को देखकर आप बोल देंगे कि ये 2 लेंथ का साइकिल, ये 2 लेंथ का साइकिल इससे मिल रहा है, आंसर डी? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमारा साइकिल डिकम्पोजिशन डिसजॉइंट साइकिल, साइकिल क्या होने चाहिए, डिसजॉइंट होने चाहिए। डिसजॉइंट का मतलब ये होता है कि इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, मतलब ये डिसजॉइंट साइकिल नहीं है। इन दोनों साइकिल के अंदर जो एलिमेंट है वो कंप्लीटली डिफरेंट होने चाहिए। जैसे ये देखिए, इसमें 1 2 है, इसमें 3 4 है, तो ये एक डिसजॉइंट साइकिल है, बट यहाँ पर डिसजॉइंट नहीं है, तो पहले हमें इसे डिसजॉइंट बनाना होगा। मतलब हमें इन दोनों साइकिल 1 2 और 1 3 जो लिखे हैं, S4 की बात हो रही है, इन्हें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना। अगर आपको डायरेक्ट आता है, अच्छी बात, नहीं आता है तो हम बड़ी मेथड से भी कर सकते हैं। 1 2 को ऐसे लिखेंगे, 1 2 को कैसे लिखेंगे, 1 जा रहा है 2 को, 2 जा रहा है 1 को, जो नहीं दिख रहे हैं मतलब वो खुद को मैप हो रहे हैं। 1 3 में क्या आएगा, 1 goes to 3, 2 नहीं दिख रहा है, 3 goes to 1 और 4, ये मैंने इनको क्या है, एक्सपांडेड फॉर्म में लिखा है। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे वो तो आता ही है आपको। 1 goes to 2, 2 goes to 2, 2 goes to 1, 1 goes to 3, 3 goes to 3, 3 goes to 1 और 4 goes to 4। यानी कि ये मेरा जो साइकिल बन के आया है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखूं तो 1 2 को जा रहा है, 2 3 को जा रहा है, 3 1 को जा रहा है, जो खुद को मैप होता है उसको लिखते ही नहीं है। तो अब ये हमारा क्या बना है, डिसजॉइंट साइकिल बन गया है। और इसका साइकिल डिकम्पोजिशन क्या है, ये 3 लेंथ का एक साइकिल है और फिर एक 1 लेंथ का साइकिल है, ये इसका साइकिल डिकम्पोजिशन है। तो इन चारों में से जिस परम्यूटेशन का साइकिल डिकम्पोजिशन इसके जैसा है वो ही इसके सिमिलर है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, क्योंकि इसमें भी एक 3 लेंथ का साइकिल है और एक 1 लेंथ का है, तो दोनों का साइकिल डिकम्पोजिशन सेम है, दैट्स व्हाई दे आर सिमिलर टू ईच अदर। ओके, चलिए, तो ये था इसका करेक्ट आंसर। दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। आई होप आप सभी को सेशन अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डू शेयर। थैंक यू।